सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को भादों की शुक्ल की तृतीया और सादर जय जुहार करते हैं। आज की नई शुरुआत। कोई कल से है हमारी पर्युषण की तैयारी, व्रत उपवास, मंदिरों में जाने दरी जो कभी कभी जाते हैं उनके लिए भी कहती हैं 10 दिन ऐसे होते हैं जब हम बाहर का रास्ता बंद करके अंदर की यात्रा करते हैं। पर खास बात कुछ है, इस बार एक दिन का क्षय हो रहा है बीच में, इसलिए चतुर्थी को शुरू हो रहे हैं पर्युषण पर्व। परम चतुर्थी कुछ खास होती है। चतुर्थी है, कभी सोचा आपने चतुर्थी क्या होता है? आप नहीं मान पाएंगे। 49वां दिन होता है ये चतुर्थी का। कब से? सावन की प्रतिपदा से, एकम से, उससे लेके 49 दिन तक। और उससे पहले ये पंचम काल चल रहा है, आप सब जानते हैं। 2548 वर्ष बीत गए, 21,000 साल का ये वर्ष है। और फिर छठा काल 21,000 वर्ष का है। उस छठे साल में जब छठे काल के अंदर जब 49 दिन कम रह जाएंगे केवल से, तब कहते हैं इस पृथ्वी पर प्रकृति अपना विनाश दिखाती है, उग्र रूप हो जाता है। तबाही सब कुछ नष्ट, इंसान नष्ट, त्रियंच नष्ट, और जो बनाए हैं अपने इतने बड़े बढ़िया मकान दुकान सब कुछ रख के सब नष्ट होते हैं। उसके अंदर कुछ नहीं बचता है। केवल 72 जोड़ों को लेकर देव और विद्याधर विजयार्थ पर्वत की गुफा में रख देते हैं। और भरत एरावत क्षेत्र में, इनमें मलेच्छ खंडों में और क्षेत्रों में नहीं होती है प्रलय, केवल यहीं होती है। अग्नि बरस रही है, धूल बरस रही है, पत्थर होते हैं, सब कुछ पहली लेयर तक पृथ्वी की सब कुछ राख कर देते हैं, जलाकर बिल्कुल साफ कर देते हैं। और फिर अगला युग शुरू होता है छठे काल से। और उसके पहले 49 दिन, यानी अब कहते हैं हम सावन की प्रथम कृष्णा से लेकर अब भादों की शुक्ल की चतुर्थी 49 दिन तक अब होती है अच्छी वर्षा, सुख की वर्षा, दूध की वर्षा, घी की वर्षा, अमृत की वर्षा, सुगंधित औषधि वर्षा। अरे प्रकृति इसको एक बार फिर धरा को स्वर्ग के रूप में परिवर्तित कर देती है। 72 जोड़े बाहर आते हैं और फिर पंचमी से पूजा पाठ 10 दिन तक करते हैं, और वो हम कहलाते हैं 10 लक्षण। हमें जानना चाहिए हम कौन सा पर्व मना रहे हैं, कब मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं, यह जानकारी हर जैन को मालूम होनी चाहिए। यह 10 लक्षण की बात तो चली गई। बाकी 2 लक्षण 3 होते हैं साल में, बाकी 2 के बारे में कोई आगम इतिहास नहीं बोल पाता है कि उनको शुरुआत क्यों करी गई। सबसे महत्वपूर्ण यही भादों के 10 लक्षण होते हैं। बस कल से हैं पर्युषण 10 दिन। और हाँ, ध्यान रहे, चैनल महालक्ष्मी में 10 दिन विशेषकर ये टोपी वाले मौन रहेंगे। 10 दिन रहते हैं, वर्षों से रहते हैं इसलिए। पर हाँ, आपसे दूर नहीं रहेंगे, आपके दिलों में आएंगे, संतों के साथ दिलों में बैठ जाएंगे। खास बताते हैं आपको, आप में से कई सौभाग्यशाली हैं जो संतों के प्रवचन सुनने जाते हैं, कुछ विद्वानों के सुनते हैं, बस कुछ मंदिर में पूजा करते हैं। हम भी आपके लिए संतों के प्रवचन लाए, और पहली बार अनोखे रूप में। नेवर यू हैव थिंक ऑन दैट, कभी सोचा नहीं होगा आपने कि इस तरह आप जाते हैं कहीं 45 मिनट कहीं 1 घंटे प्रवचन होते रहते हैं, आप आ जाते हैं सुन के। अरे हम में से आधे लोग सूंघने लगते हैं और आधे यूं ही बैठ जाते हैं। कहीं जाते हैं बैठ के चल देते हैं, कुछ नहीं उतरता, क्योंकि इतने लंबे प्रवचन में कहीं कोई कहानी हो रोचक हो तो बैठ पाते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाते हैं। पर हम लाएंगे विभिन्न आचार्य, इसी लेके विभिन्न आचार्यों के, मुनिराजों के, श्रेष्ठतम के प्रवचन, कभी 10 प्रवचनों के, कभी 12 के, कभी 14 के, बस एक मिनट। कभी आपने सोचा है कि परिभाषित कर दें उत्तम क्षमा को 1 मिनट के अंदर प्रवचन? बिल्कुल अनोखे रूप में प्रवचन देंगे। कुछ महालक्ष्मी टीम ने वाहन लगा लिए और 1-2 का संकलन करके पुराने से लेकर आज तक आपने ऐसे नहीं दोगे। पर हम बात कर रहे हैं कल के पर्युषण की हो रही तैयारी के बारे में। तैयारी करनी है, उपवास करने हैं, किसी को व्रत करने हैं, किसी को रात को छोड़ना है, किसी को आलू छोड़ना है, किसी को बाहर का छोड़ना है, किसी को एक बार खाना है। सब कुछ कहते हैं छोटे छोटे नियम जो आज लेते हैं, भगवान करे किसी दिन बड़े बड़े नियम बन जाते हैं। इस बार है यह होता है, हम कहते हैं पर्युषण को ड्राई क्लीनिंग का समय। रोज़ नहाते हैं आप, कहते हैं रोज़ सफाई करते हैं तो इसमें शरीर में बड़ी बदबू आ जाती है। कपड़े रोज़ धोते हैं, आज धोए कल धोए होते हैं, कई इकट्ठे करके धो लेते हैं। पर यह जो है, इस शरीर के अंदर भी एक और है जिसे हम कहते हैं आत्मा। वास्तव में मैं वही हूँ, ये तो बाहर का सब पुतगल है। जब कहीं प्रोग्राम में जाना होता है ना किसी में, तो आप विशेष रूप से करते हैं, हाँ भाई इनको अब ड्राई क्लीन करवा लो बड़ी तरीके से। वही ड्राई क्लीनिंग का समय है ये, और हम कहते हैं इसको हाई स्पीड ड्राई क्लीनिंग। 10 दौर से गुजरती है, 10 चरण से गुजरती है। पहले 4 चरण बहुत इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। जी हाँ, 1 2 3 4 क्रोध मान माया लोभ
जा भाग जा यहाँ से। यही होता है, जैसे आप उसमें से रहे अपने कोट से पैंट से, भैया दाग बिल्कुल हट जाने चाहिए, कॉलर बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए, बस इसी तरीके से है वह हमारे क्रोध मान माया लोभ हट जाने चाहिए। उसके लिए दवा डालनी पड़ती है, पाउडर डालना पड़ता है, डेढ़ डालना पड़ता है। वह डिटर्जेंट जो हमारे भीतर है पर दवा पड़ा है वह डब्बा, उस डब्बे को निकालना पड़ता है। हमें निकालना पड़ता है क्षमा का डब्बा, हमें आर्जव का, मार्दव का और साथ में उत्तम शौच का। इन्हें ड्राई क्लीन करते हैं इसे, अरे इस डिटर्जेंट से सारे के सारे चारों कशाएं बिल्कुल साफ हो जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, आप डिटर्जेंट लगाते हो उससे चमचम हो जाते हैं, इसी तरह के ये भी उस आत्मा को परमात्मा बनाने के रास्ते में यह भी चमचम करता है। क्योंकि यह महापर्व को कहते हैं लोग मनाते हैं, यह त्यौहार नहीं है जो मनाया पड़ता है, यह दूसरे के इजाज़त के हाथ मिलके, दूसरे बैठ के, दूसरे गले मिलके नहीं मिलता है। अरे ये तो एकांत में अपने अंदर अपनी ही बाहर की यात्रा को रोक के अंदर की यात्रा करनी पड़ती है। तभी तो कहते हैं हर आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति छिपी होती है। यही तो है पर्युषण का मुख्य ध्येय। हमें इसी बाकी 6 जो दौर हैं वो बहुत आसान पड़ते हैं। भाई जितना बोलते हो इस मोबाइल को छोड़ दो, कम से कम ई व्रत रख लो, आप ई उपवास रख लो। कि नहीं छुई है बात जब से मोबाइल है पास। 4 बार झूठ बोलते हो, संकल्प करो कल 3 बार बोलूँगा, अगले हफ्ते 2 बार बोलूँगा, सत्य की सीढ़ी चढ़ जाओगे। संयम, बिना ब्रेक की गाड़ी बड़ी खतरनाक, उसी तरह बिना ब्रेक का जीवन संयम नहीं हो वह भी बहुत खतरनाक होता है। तप करना पड़ता है तभी तो सोना कुंदन सा निखरता है। कुछ त्याग का प्रकृति का संतुलन है। एक सांस जब तक लोगे दूसरी छोड़ोगे जब तक नहीं, पहली सांस दूसरी सांस ले नहीं पाओगे। एक कदम बढ़ाओगे दूसरा तब बढ़ पाएगा जब वह पीछे हो जाएगा। अरे जब तक तुम टिका के रखोगे तो समुद्र का पानी खारा ही रहेगा, जब वह तप के ऊपर जाएगा तो बादलों से वह पावन जल बनकर नीचे आएगा। बस यही तो है त्याग के बाद अकिंचन आ जाता है 9वें दौर के अंदर, और फिर 10वां आता है ब्रह्मचर्य। बस 10 पर्व और 10 बार की ट्रैकलिन बिल्कुल साफ। और उसके बाद आपका टेस्ट भी होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन आराम करो और दूसरे दिन टेस्ट क्षमा वाणी के रूप में कुछ अंदर आया भी है, कहीं उल्टी बाल्टी और पानी भरते रहे हैं। यही है पावन दिन। कल करेंगे आपसे और बात, फिर रहेगा मौन, पर होगी आपके साथ रोज मुलाकात सुबह 8 और शाम को 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ। वादा करिए हमारे साथ, संकल्प जैनों का टूटे ना और कोई तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण, जागरूकता फैलाएं और टुडे टी से पुरस्कार पाएं। आइए वर्षा योग के इन 4 माह को समर्पित कर दें पूरी तरह तीर्थों की सुरक्षा में, संरक्षण में, जागरूकता में। इस समय देश के अंदर लगभग 700 जगह पर चतुर्मास आयोजित हो रहे हैं। हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें तीर्थ संरक्षण को जोड़ लीजिए, और जो भी जोड़ रहे हैं आप उसकी सूचना भी दीजिएगा, और हर को मिलेगा टुडे टी की ओर से गिफ्ट पैम्पर तथा प्रमाण पत्र भी। इन सब की सूचना आपको इस नंबर पर देनी होगी, जिससे आपको एक आईडी नंबर मिल जाएगा और आप इसमें जागरूकता में शामिल हो जाएंगे। नंबर से लिख लीजिए पहले आप 9717494975। और खास बात, दिल्ली और इसके आसपास 150 किलोमीटर की परिधि में, यानी हरियाणा में ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इन सब जगह में जितनी चतुर्मास आयोजक हैं लगभग 45, उन सब के लिए विशेष खास बात है। पर हाँ, आप लोगों को क्या करना है इस चतुर्मास के दौरान। सबसे पहले तीर्थों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम कीजिए। संतों से प्रवचन कराइए, धर्म सभाओं का आयोजन कीजिए, महिला मंडल से कोई जागरूकता करवाइए, प्रश्नोत्तरी करिए, चित्रांकन करिए, डिबेट करिए, विद्युत गोष्ठी करिए, कुछ भी करिए, उन जगह तीर्थ यात्रा करवाइए। इस तरह की जागरूकता से हम अपने तीर्थों को जो हमसे छुनते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं, उन सब को बचा सकेंगे। और आपका यह सहयोग पूरा जैन समाज के लिए अमूल्य योगदान होगा। बस यही करिएगा। पर हाँ, मिलेगा क्या? टुडे टी की ओर से उत्साहवर्धन के लिए कुछ पुरस्कार, प्रशस्ति आदि भी देने की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं 3 सर्वश्रेष्ठ को टुडे टी पुरस्कार करेगा। पता है क्या? पहला है अहिंसा पुरस्कार जो 51,000 राशि का है। दूसरा पुरस्कार अनेकांत पुरस्कार 31,000 राशि का है। और तीसरा स्यादवाद पुरस्कार 21,000 राशि का, और साथ में प्रशस्ति पत्र तो है ही।
शेष सभी चातुर्मास समिति को भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा टुडे टी द्वारा, और वह है गिफ्ट हैम्पर प्लस प्रमाण पत्र। यानी दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश में कहीं आप हैं, आपको छोटी सी एक भेंट टुडे टी की ओर से अवश्य मिलेगी। और हाँ, निर्णय कौन करेगा? इसके लिए है निर्णायक मंडल, जिसमें अध्यक्ष है हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन जी बड़ौत से, और साथ ही उनके साथ उपाध्यक्ष हैं इस कमेटी में डॉक्टर वीर सागर जैन, यानी लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर, जैन दर्शन के डॉक्टर वीर सागर जैन, जो फैसला करेंगे जो सभी को मान्य होगा। और हाँ, इस बार का समर्पण हमारे पूरे चतुर्मास का केवल जैन तीर्थ संरक्षण पर। कुछ ना कुछ नया करके दिखाएं, कहते हैं आगे बढ़कर हम कुछ काम करके कुछ दिखाएं।